सॉलिड स्टेट क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ चुके थे। और इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोग क्रिस्टल जालक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम क्रमशः घनी, चतुष्कोणी, समचतुर्भुज, एकमताज, ऋणताज, षटकोणी, त्रिसमताज, ये 7 प्रकार के जो होते हैं क्रिस्टल जालक होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घनी क्रिस्टल जालक के बारे में। तो घनी क्रिस्टल जालक हम लोग कहेंगे किसे? तो ऐसा क्रिस्टल जालक जिसके तीनों अक्षीय दूरियां x, y और z, तीनों अक्षीय दूरियां एक समान हो और एक दूसरे के लंबवत हो, उसे हम लोग कहेंगे घनी क्रिस्टल जालक। एक बार और बात कर लेते हैं। ऐसा क्रिस्टल जालक जिनकी तीनों अक्षीय दूरियां x, y तथा z एक दूसरे के लंबवत और बराबर हों, उसे हम लोग घनी क्रिस्टल जालक कहेंगे। और घनी क्रिस्टल जालक के बीच जो बांड एंगल बनता है, जो कोण होता है, वो कोण आपका 90 डिग्री होता है। और इसमें तीनों भुजाएं जो इसकी होती है ए, बी और सी, ए बराबर होता है बी के, बी बराबर होता है सी के। और इनका जो बांड एंगल होता है अंतराकोणीय स्पेस, या हम कह सकते हैं बांड एंगल, ये तीनों बांड एंगल अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होती हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे NaCl, KCl, KCl और CaF2, हीरा, ग्रेफाइट। तो घनी एकक कोशिका हम लोग कहेंगे किसे? ऐसी एकक कोशिका, या ये कह सकते हैं ऐसा क्रिस्टल जालक जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर और लंबवत हों और उसके अतिरिक्त उनका बांड एंगल 90 डिग्री हो। एग्जाम्पल देख रहे हैं NaCl, KCl, CaF2, हीरा, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। फिटकरी का भी एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चतुष्कोणी। तो चतुष्कोणी में क्या होता है कि जो तीनों अक्ष होते हैं, तीनों अक्ष तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परंतु 2 अक्ष समान होते हैं, एक अक्ष जो होता है असमान होता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों अक्ष होते हैं, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होंगे, लेकिन इनकी जो अक्षीय दूरियां हैं, हो सकता है ये दोनों अक्ष की दूरियां एक समान हो, इसकी दूरी थोड़ी छोटी हो, या तो इन दोनों की दूरियां एक समान हो, इसकी दूरी थोड़ी छोटी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि चतुष्कोणी में क्या होता है, इसमें भी तीनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, परंतु 2 भुजा जो होती है एक समान होती है और तीसरी भुजा जो होती है वो छोटी होती है। हम ये कह सकते हैं A बराबर B के, B बराबर C के नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बांड एंगल के। तो बांड एंगल अल्फा, बीटा और गामा, हमारे कहने का मतलब A और B और C तीनों के जो बांड एंगल होंगे वो बांड एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सफेद टीन होता है, सफेद टीन। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है SnO2 और एग्जाम्पल है CaSO4। ये एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं
बताइए इसमें होता क्या है, समचतुर्भुज में जो तीनों एक्सिस दूरियां होती हैं, ये तीनों एक्सिस दूरियां एक दूसरे के लंबवत तो होती हैं, मतलब ये दूरी एक दूसरे के लंबवत होती हैं, परंतु इसमें होता क्या है, दो अक्ष समान और एक अक्ष जो होता है असमान होता है। दो अक्ष समान होंगे, एक अक्ष क्या होगा, असमान। और तीनों की अक्षीय दूरियां क्या होंगी, लंबवत होगी, लेकिन दो अक्ष समान होंगे और एक अक्ष असमान होगा। अर्थात इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b के, b बराबर c के नहीं होगा। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं इसके बांड एंगल का, तो जो इसका बांड एंगल होगा वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये 90 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में है आपका BaSO4 PbCO3, BaSO4 PbCO3, और एग्जाम्पल है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एकमताक्ष। तो एकमताक्ष में होता क्या है, एकमताक्ष में ये तीनों अक्षीय दूरियां जो होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जो दूरी होगी, तीनों एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तीनों दूरियां क्या होगी, एक दूसरे से भिन्न होती हैं। और इसमें होता क्या है, बांड एंगल की बात करें तो बांड एंगल, दो अक्ष के बांड एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और तीसरे अक्ष का जो एंगल होगा वो भिन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो a बराबर b के नहीं होगा, b बराबर c के नहीं होगा, और क्या होगा, और इसमें हम कहें कि दो आपके जो अक्षीय दूरियां हैं, दो अक्षीय दूरियों की जो कोण बनेगा दो अक्षीय दूरियों के बीच वो आपका 90 डिग्री होगा, और तीसरा जो कोण बनेगा अर्थात c एक्सिस पर वो बांड एंगल आपका थोड़ा चेंज होगा। तो इसमें हम लोग जो बांड एंगल की अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा क्या होगा, बराबर 90 डिग्री, और c जो होगा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, तो इसके एग्जांपल है CaSO4 into 2H2O। इसके बाद है आपका त्रिंताक्ष। तो त्रिंताक्ष में क्या होता है कि त्रिंताक्ष में जो अक्ष होते हैं, तीनों अक्ष एक समान नहीं होते हैं। अर्थात a बराबर b के, b बराबर c के, तीनों अक्ष एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। a b के बराबर नहीं होता है और b जो होता है c के बराबर भी नहीं होता है। और इनके बीच का जो बांड एंगल होता है, बांड एंगल, तीनों बांड एंगल इसके डिफरेंट होते हैं। मतलब a का जो बांड एंगल होगा वो b के बराबर भी नहीं होगा, और जो b का बांड एंगल होगा c के बराबर नहीं होगा। तीनों बांड एंगल एक दूसरे से चेंज होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल त्रिंताक्ष के, तो इसमें CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करते हैं हम लोग तो है माइक्रोलीन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं षटकोणी का, या षटकोणी क्या होता है। तो षटकोणी में अगर देखेंगे तो दो अक्षीय दूरियां जो है कि समान होती हैं, अर्थात a बराबर b के होता है और b c के बराबर नहीं होता है। और इसके जो बांड एंगल होते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मतलब a और b, इस दो के बांड एंगल जो है कि आपका 90 डिग्री होता है, और जो गामा होता है अर्थात c एक्सिस जो होता है उसका बांड एंगल 120 होता है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 1, ये होता है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें है ग्रेफाइट पहला एग्जाम्पल। इसके बाद
HGS। और लास्ट हम लोग बात करते हैं त्रिन समताज। त्रिन समताज में क्या होता है कि तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात A बराबर B के, B बराबर C के होगा। तीनों अक्षीय दूरी एक दूसरे के बराबर होती है, परंतु इनका जो बांड एंगल होता है वो बांड एंगल 90 नहीं होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा के नहीं होता है और बीटा बराबर गामा के नहीं होता है, और तीनों का बांड एंगल जो होता है 90 से भिन्न होगा। मतलब ये बांड एंगल जो होगा वो 90 से हमेशा भिन्न होगा। इसमें एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, तो सीने बार और दूसरा एग्जांपल जो है इसमें मैग्नेसाइट और एग्जांपल इसमें है डोलोमाइट। तो ये है आपके क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो मैंने पहला क्या बताया, घनी क्रिस्टल जालक जिनकी अक्षीय दूरियां तीनों एक दूसरे के बराबर और लंबवत होती हैं। A बराबर होता है B के, B बराबर होता है C के, उनका बांड एंगल अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एग्जांपल में आपका NaCl, KCl, CaF2 हीरा है और ग्रेफाइट है। और इसके अलावा दूसरा जो है, एक एग्जांपल आपका ग्रेफाइट इसमें नहीं रहेगा, चतुष्कोणी में क्या होता है कि तीनों अक्षीय दूरियां जो होती हैं A और B एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन C जो होता है वो बराबर नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं। और बांड एंगल अल्फा बराबर बीटा के, बीटा बराबर गामा के और 90 डिग्री होता है। एग्जांपल देख रहे हैं क्या, सफेद तीन है SnO2 और CaSO4। अब उसके बाद हम बात करते हैं समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें दो अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर होती है और तीसरी अक्षीय दूरी जो होती है बराबर नहीं होती है, परंतु बांड एंगल जो होता है सेम 90 डिग्री होता है। एग्जांपल में आपका BaSO4, PbCO3, KnO3। चौथा हम बात करते हैं एकम ताज। तो इसमें तीनों अक्षीय दूरियां A, B, C तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, और इसमें बांड एंगल क्या होता है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा और बीटा दोनों का जो बांड एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन C का क्या हम कर सकते हैं इसको गामा। तो गामा का जो बांड एंगल होगा वो 90 के बराबर नहीं होता है। एग्जांपल में आप देख रहे हैं CaSO4 × 2H2। उसके बाद त्रिताज में क्या होता है, इसमें भी तीनों अक्षीय दूरी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, और बांड एंगल जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। एग्जांपल है आपका CaSO4 × 5H2O और नाइट्रोजन। आगे देखते हैं हम लोग षटकोणी में। तो इसमें क्या होता है, दो अक्षीय दूरी A और B एक दूसरे के बराबर होती है, लेकिन C की जो दूरी होती है बराबर नहीं होती है A और B की, और बांड एंगल इन तीनों का जो होता है सेम होता है। एग्जांपल में ग्रेफाइट HGS। इसके बाद है आपका त्रिसमताज। इसमें क्या होता है कि तीनों अक्षीय दूरी A, B और C तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, परंतु इनके बीच में जो बांड कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, भिन्न होते हैं। एग्जांपल सीने बार, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट।